ए ब्लॉक एलिमेंट। कुछ लोगों को केमिस्ट्री तो ऐसी लग रही है जैसे कहानी सुनाई जा रही है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें कुछ नहीं है, बस हम जनरल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। जब इसकी हम पीरियोडिक ट्रेंड पढ़ेंगे ना, पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे, तब और ज़्यादा मज़ा आएगा। हम ये कह रहे हैं कि थोड़ा ये बोरिंग टाइप का, वैसे प्रॉपर्टी याद रखनी है ताकि कभी स्कूल के मास्टर साहब कुछ पूछ लें तो हम उनको जवाब दे सकें क्वेश्चन का। अरे बस बस। अब हम पढ़ते हैं ए ब्लॉक एलिमेंट। ए ब्लॉक मतलब उन एलिमेंट को ए ब्लॉक के एलिमेंट बोलते हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल के अंदर आए। एफ सेल नहीं होता है, एफ ऑर्बिटल होता है। एफ ऑर्बिटल के अंदर जा उसे हम बोलते हैं क्या, एफ ब्लॉक के एलिमेंट। वैसे ये होती है लैंथोनाइड और एक्टिनोइड वाली सीरीज, लैंथोनाइड और एक्टिनोइड्स वाली सीरीज। इसी को जनरली हम बोलते हैं ए ब्लॉक के एलिमेंट। और ये तुमने देखा होगा, यहाँ एस है, बीच में डी है, यहाँ पी है, तो जो नीचे डले रहते हैं ना बेचारे गरीब वही होते हैं ए ब्लॉक। हाँ, अब इतनी चीज़ समझ गए हो। जो लैंथोनाइड होते हैं इन्हें हम बोलते हैं रेयर अर्थ मेटल। इसे क्या बोलते हैं, रेयर अर्थ मेटल। अभी सब याद रखते रहना कि इसमें कौन से आते हैं। इसमें जो एलिमेंट्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो आते हैं कि 58 से लेके 71 तक, मतलब जिनका एटॉमिक नंबर 58 होता है और 71 के बीच में जो एलिमेंट होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। और इसको बोलते हैं रेयर, मतलब कम मात्रा में पाए जाते हैं। और जो एक्टिनोइड्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव का मतलब होता है कि इनका न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता। स्टेबल का मतलब होता है कि पहले इनका एटॉमिक नंबर, मान लो हमने कितना इनका, ये लोग स्टार्ट होते हैं कहाँ से होते हैं, 90 से लेके 103 तक। इसका मतलब कि पहले इसका एलिमेंट इसका मान लो हमने 100 मान लिया एटॉमिक नंबर, कुछ देर बाद इसका चेंज हो जाएगा, क्योंकि इनका रेडियो एक्टिव मतलब इनका जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल नहीं होता है, इसलिए बोलते हैं ना ये रेडियो एक्टिव नेचर शो करते हैं। अब इसका जो हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है n-2 F 1 से लेकर 14 तक, क्योंकि तुम सब जानते हो कि F ब्लॉक के अंदर 14 एलिमेंट फिल कर, 14 तुम इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। n-1 और D उसमें होगा 0 से लेके 2 तक, और ns2। हाँ, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्वेंशन थोड़ा याद रख लेना है। अब मान लो तुमने कोई भी क्या बोलो, इसका एलिमेंट बोलो, मतलब अभी तो मतलब यूरेनियम का एटॉमिक नंबर क्या है 92। तो देखो तुमने बोला यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना है 92। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता कितनी होती है 5F3 6D1 और 7S2। ये बताओ ये कौन से पीरियड में है, 7। ये बताओ कौन से पीरियड में है, 7th में कहाँ से आ गए। इसका जो इसको सेल बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एंटी पेंटुलेट। अरे हाँ 7। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि नहीं। हाँ, और सुनो ए ब्लॉक के एलिमेंट को इनने दूसरा भी नाम रखा, वो रखा है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर है, इसलिए इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। इनर मतलब अंदर, किसके अंदर, ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर। और ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होते हैं, जो एस और पी के बीच में जो पाए जाते हैं, एस और पी के बीच में जो पाए जाते हैं उसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। और ट्रांजिशन एलिमेंट के भी अंदर जो होते हैं उसे हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, उसे हम बोलते हैं ए ब्लॉक वाले एलिमेंट। यहाँ तक शायद कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अगर मान लो हम ये लिख दें, सुनो हम लिखें 4F3 5D1 और यहाँ कितना आएगा 6S2, तो ये बताइए कौन से ग्रुप, ये कौन से पीरियड का है, 6th का है कि नहीं। क्योंकि इसे जो बोलते हैं इसे हम क्या बोलते हैं n-2, तो मतलब एक आगे वाला नंबर। इतना चीज़ तुम्हें समझ में आ गया कि नहीं। तो अब हम इतना मतलब ये कितना होता है
थर्ड आउटर मोस्ट सेल। मतलब ये बताओ कि एफ ब्लॉक का आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? थर्ड वाले सेल में। थर्ड वाली सेल में, मतलब थर्ड लास्ट थर्ड में। अब देखो इसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होंगी, प्रॉपर्टीज को हमको वही डिटेल में पढ़नी है। पहली प्रॉपर्टी है कि हैवी मेटल है। हैवी मेटल का मतलब ये होता है कि इनका हम अनस्टेबल तो होता ही, इनका मतलब न्यूक्लियस में ज़्यादा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। मतलब इनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास ज़्यादा होता है। इनका दूसरा हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्या होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। तीसरी चीज़ इनकी कि इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये होता है कि कभी इनकी ऑक्सीडेशन 2 होगी +2, कभी 3, कभी 5। अभी वो जब ऑक्सीडेशन स्टेट हम पढ़ेंगे तब इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ डालेंगे। और चौथी इनकी जो प्रॉपर्टी है वो कलर्ड आयंस बनाते हैं। फॉर्म आयन भी कलर्ड। हाँ। अब केमिस्ट्री है, मुस्कुराइए, आप 11th क्लास की केमिस्ट्री में हैं। तो वो तो भैया ट्रांजिशन की है ना, तो ये हाँ तो इनर है तो उसकी अंदर आई जाएगी हैं। और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बना सकते हैं। मतलब तुम कोई चीज़ देख रहे हो, कुछ चीज़ें इसकी किसकी आ रही हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट, क्योंकि डी ब्लॉक के अंदर है ना ये। और छठवीं बात है, ये है क्या? रेडियो एक्टिव मतलब ये हाईली रिएक्टिव, मतलब हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। अब एक और आ सकता है अनस्टेबल। क्या? हाँ अनस्टेबल हो सकता है, उनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। इसका मतलब तुम क्या समझे हो कि क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। यूरेनियम पड़ा है? यूरेनियम किस चीज़ में यूज़ होता है? एटम बॉम्ब बनाने में। समझे कि अब कि उसमें क्यों इस्तेमाल किया जाता है? अरे वो भैया मैं